नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये हम डाइस के जरिए देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि वो कुछ बोलते क्यों नहीं, आखिर वो चुप क्यों है, वो कुछ बोलते क्यों नहीं। अब उनके दिल में आपके लिए क्या है। वो कुछ नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बोलते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल ही आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है नॉर्मली, जैसे कि फॉर्मेलिटी, हाय हेलो कैसे हो, उतनी बातचीत होती है। या तो कुछ लोगों में बिल्कुल ही बात नहीं हो रही। जो भी है, आपकी जो भी कंडीशन है, आपकी जो भी सिचुएशन है, तो हम ये देखेंगे कि वो बोलते क्यों नहीं, आखिर उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्यों वो कुछ बोलते नहीं है। कभी कभी कहने को तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन जो दिल की बातें होती है वही वो नहीं कहते हैं। तो ये हम देखेंगे। और इस वक्त हम डाइस के जरिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम डाइस के जरिए देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनका नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। ये जनरल रीडिंग जरूर होती है, लेकिन अगर कोई बात आपके दिल तक पहुंच जाती है, अगर ये सिचुएशन आपकी सिचुएशन से मैच होती है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उतना आपके लिए यूनिवर्स ने मैसेज भेजा है, आप ये समझ सकते हैं। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो, लेकिन जितना भी बात, जो भी बात आपके दिल को टच कर जाती है वो आपके लिए है मैसेज। तो चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के दिल की बात ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, या तो समझ नहीं पा रहे हैं। बातचीत नहीं हो रही है, या तो प्रॉपर नहीं हो रही है, या तो आप कहते कुछ और हो, वो कुछ और मतलब निकाल लेते हैं, या तो आप कहने से ही डरते हो, वो आपसे बात करने से ही डरते हैं कि पता नहीं कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो उनको कैसा लगेगा, बात कहीं बिगड़ ना जाए। तो बात करने से पहले ही एक दूसरे, आप जैसे कि एक डिफेंस मोड में रहते हो कि नहीं नहीं कुछ नहीं बात करनी है, कुछ कह देंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है। या तो पास्ट में आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो जाते हैं, जैसे ही बात करना स्टार्ट करते हो वैसे ही कुछ नोक जोक हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, या तो खामखा गुस्सा ही आने लगता है कि ना ही तो आप उनकी बात सुनने को राजी हो, ना ही वो आपकी बात समझने को राजी है। तो बात बहुत करनी है, लेकिन सोचते हैं कि नहीं नहीं करनी है, शायद कुछ उल्टा सीधा कह देंगे तो आप नाराज हो जाओगे। तो इसी वजह से वो चुप रहते हैं। आप दोनों की ही ये सिचुएशन है। वे कहना बहुत चाहते हैं, बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन कहते कुछ नहीं है। अंदर ही दोनों एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो, लेकिन इतना दोनों ही एक्सप्रेस नहीं करते हो, इतना दिखाते नहीं हो। जितना प्यार है उससे कम दिखाते हो आप। 100% अपने पार्टनर को प्यार करते हो तो उसे डबल दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। आप अगर 100% प्यार करते हो तो आप बिल्कुल 50% ही अपने पार्टनर को दिखाओगे, बिल्कुल अपनी
इमोशंस को आप हाइड करके रखोगे। तो काफी आपके लिए लव है, अट्रैक्शन है, प्यार है, आपको काफी पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप काफी अपने ग्रुप में आप काफी फेमस हो, तो आपकी पर्सनालिटी से वो काफी इम्प्रेस होते हैं, या तो आपके दोस्तों में, आपके ग्रुप में, या तो आपके वर्क प्लेस में। आपके वर्क प्लेस हो सकता है आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो, तो आपके वर्क प्लेस पे आप काफी फेमस हो सकते हो, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, बहुत लोग आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, बहुत लोग आपसे दोस्ती बनाने के लिए ट्राई करते रहते हैं। तो आप काफी फेमस हो, तो आपके पार्टनर आपसे काफी इम्प्रेस दिख रहे हैं। एक सॉलिड रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं। कुछ ऑफर भी वो सॉलिड आपकी तरफ देना चाहते हैं, या तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ सॉलिड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये फ्रेंडशिप, ये हल्का फुल्का वो अब नहीं चलेगा, अब कुछ सॉलिड की उनको एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो इस वक्त आपके लिए काफी, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी तड़पते हुए, काफी एक्साइटेड और बहुत एक दूसरे को मिस करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, और क्लैरिटी चाहते हो और कुछ चेंज चाहते हो उस रिलेशनशिप में। अब कितने टाइम से सेम पैटर्न में आपका रिश्ता चल रहा है, तो अब आप भी बोर हो चुके हो, आप कुछ चेंज, कुछ बदलाव चाहते हो कि कब तक ऐसा ही चलेगा। एक ही टाइप का रिश्ता जो है वो रोज ही हम एक ही खाना खा के बोर हो जाते हैं, तो रिलेशनशिप में भी रोज ही एक ही टाइम, एक ही टाइप की फीलिंग, एक ही टाइप का अगर रिश्ता चलेगा तो थोड़ी बोर वाली फीलिंग आती है। तो वो चाहते हैं कि अब कुछ बदलाव हो, कुछ चेंज हो, ये रिश्ता थोड़ा सा मूव करे। आप दोनों के रिश्ते में मूवमेंट की थोड़ी सी मुझे कमी दिख रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, या तो बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो मूवमेंट हो रहा है, कछुए की चाल की तरह, इतना फास्ट नहीं है। ना ही तो आप इतना एक्साइटमेंट दिखाते हो, ना ही तो उनकी तरफ से कोई एक्साइटमेंट इतना दिखता है। अंदर सब कुछ भर के रखते हो, लेकिन जब बात एक्शन लेने की होती है, बताने की होती है, तब बिल्कुल आप दोनों ही ठंडे पड़ जाते हो कि हाँ ठीक है, देखेंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी है। तो अब वो भी चाहते हैं कि अब थोड़ा इस सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा सा एंजॉयमेंट और थोड़ा सा एक अट्रैक्शन और थोड़ा सा मूवमेंट भी होना जरूरी है। एक ही टाइप का रिश्ता जो है वो फिर थोड़ा बोरिंग लगता है। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए। आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। एक मिनट गाइस। चलो अब ठीक है। वो कुछ बोलते क्यों नहीं? प्यार आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत करते हो, आप प्यार आप दोनों ही एक दूसरे को करते हो, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। इमोशनल बहुत है आपके पार्टनर, अंदर तो बहुत कुछ भरा पड़ा हुआ है, फीलिंग है, इमोशंस है, आपको लेकर बहुत ही ज्यादा वो पैशनेट है, आपको बहुत ही दिल से वो प्यार करते हैं, आपके बिना एक अधूरापन सा जिंदगी में वो फील करते हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। वो बोलते नहीं, इसका एक रीजन तो ये है कि उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ कहेंगे तो शायद आप नाराज हो जाओगे। या तो आप दोनों ही जैसे ही एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हो, तो आप दोनों में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो फिर वो डरते हैं आपसे बात करने से कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, कहीं बात बनने से पहले बिगड़ ना जाए, कहीं आप उनके करीब आते आते कहीं आप और उनसे कहीं दूर ना चले जाओ। तो कभी कभी वो बात आपसे
अपने दिल की बात वैसे तो हाय हेलो कैसे हो, वैसे सोशल मीडिया पर चैटिंग वगैरह तो आप दोनों में होती रहती है, लेकिन जो दिल की बातें होती है वो नहीं कह पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात ही नहीं होती है, ना ही कभी कॉल मैसेज कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लॉक सिचुएशन में ही डाल दिया है, ऐसी तो बात नहीं है। थोड़ी बहुत तो बातचीत आप दोनों में होती रहती होगी, लेकिन जो दिल की बातें होती है एक दूसरे से शेयर करनी होती है, जो दिल की जो फीलिंग होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो एक दूसरे से आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो ये उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। तो वो नहीं बोलते, उसका रीजन ये है कि कहीं आप नाराज ना हो जाओ, उनको लग रहा है कि आप नहीं समझ पाओगे, आप उनकी बात को नहीं समझ पाओगे। एक दो बार उन्होंने ट्राई किया था, या तो आपका लंबे टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है, 2 साल 3 साल हो चुके हैं, तो अब एक दूसरे का नेचर आप अच्छे से जानते ही होंगे, समझते ही होंगे। तो उनको एक बात आपके पार्टनर को लगती है कि आप नहीं समझ पाओगे, या तो आपका नेचर थोड़ा सा बहुत ज्यादा उतावलापन, या तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड आप हो सकते हो। तो उनको लगता है कि आप नहीं, उनके दिल की बात नहीं समझ पाओगे, या तो बात बनने से पहले ही कहीं बिगड़ ना जाए। तो ये एक डर उनके मन में रहता है। और कुछ जिम्मेदारियां, कुछ मजबूरियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो कुछ ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, इसी वजह से वो कुछ बोलते नहीं है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कुछ ऐसे रीजन होते हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां होती है कि चाहकर भी वो हट नहीं पाती है। तो एक रीजन तो ये है, उनको लगता है कि हम हमारा एक हो पाना पॉसिबल नहीं है। चाहे दिल की सारी बातें बता, वो आपको इसीलिए भी दिल की बातें नहीं बताते हैं कि वो आपको झूठे सपने, झूठे वादे नहीं दिखाना चाहते। उनको पता है कि हम इन फ्यूचर कभी एक नहीं हो पाएंगे, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, कमिटेड हो, ये हो सकता है, या तो कोई और रीजन हो सकता है, कास्ट, फैमिली, या तो एज गैप, जो भी है, कुछ तो ऐसी ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम इन फ्यूचर साथ में तो नहीं रह पाएंगे, या तो रहना भी होगा तो भी बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो इसी वजह से वो आपको झूठे वादे, झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते, ताकि आप अपने डिसीजन खुल के ले सको, आप उनके भरोसे आप अपनी जिंदगी खराब ना करो, आप अपना डिसीजन खुद ले सको। वो आपको बांधना नहीं चाहते हैं, वो आपको अ, अपनी तरफ से वो फ्री रखना चाहते हैं कि आप चाहे कुछ, आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर अपने लिए डिसीजन लेना चाहो तो ले सकते हो। कभी कभी कुछ लोग जो है वो हमें कमिटमेंट भी नहीं देते, छोड़ते भी नहीं, अटका के लटका के रखते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात होती है। तो आपके पार्टनर की ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो आपको अटका के लटका के नहीं रखना चाहते, वो आपको क्लियरली बता ही दे, वो बताते हैं कि आप अपने, उनकी तरफ से आप बिल्कुल फ्री हो। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप किसी और को पसंद करना चाहते हो, किसी और के साथ आप अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, तो भी ये आपका डिसीजन रहेगा। आप उनकी साइड से बिल्कुल फ्री हो, वो आपको फ्री रखना चाहते हैं। और वो आपको प्यार तो करते हैं और बोलते नहीं, इसका रीजन ये भी है कि वो आपको झूठे सपने, झूठे वादे नहीं दिखाना चाहते। उनको लगता है कि जब वक्त आएगा तब वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में बिलीव करते हैं। बड़ी बड़ी बातें, प्रोमिसेस, वादे करना, ये सब उनकी फितरत में नहीं है। और उनको ये भी लगता है कि बोलने से क्या फायदा, अपने दिल की बात बताने से क्या फायदा, जब सिचुएशन ही ऐसी है, हालात ही ऐसे है, ऊपर वाले ने सिचुएशन ही ऐसी बना के भेजी है कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ रास्ता निकल ही नहीं सकता। तो इसी वजह से भी वो अपने दिल की बात नहीं कहते हैं कि आप हमेशा के लिए एक तो नहीं हो पाओगे। आपको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, या तो वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। उनकी फीलिंग जो है वो आपके लिए बिल्कुल जेन्यून है। और वो भले ही कुछ कहते नहीं है, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं।
उनको ऐसा लगता है कि वो आपको अपने दिल की बात, कभी-कभी सामने वाले का कोई कसूर नहीं होता है, हम ही नहीं कह पाते हैं उनसे अपने दिल की बात। तो उनको ये लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन वो आपको अपने दिल की बात समझा ही नहीं पाते हैं। वो जब भी आपसे अपने दिल की बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे उनकी ज़ुबान से शब्द ही नहीं निकलते हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। हम सोचते बहुत है, लेकिन सामने वाले को हम जो सोचते हैं, वो समझाना, कह पाना, अपनी दिल की बातों को ज़ुबान पर लेके आना, बाहर ल लेके आना, ये बहुत ही थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है। तो आपको कहना तो बहुत चाहते हैं वो, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं, वो आपको समझा नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं थोड़ा-सा डर भी होता है, या तो पता नहीं वो आपसे डरते हैं, या तो आपसे बात करने से डरते हैं। उनको ये लगता है कि पता नहीं आप अ, समझ पाओगे, या तो उनको ये लगता है कि वो आपसे अपने दिल की बात नहीं कह पाएँगे, वो आपको नहीं समझा पाएँगे। आप दोनों का नेचर अलग हो सकता है, एक जो है वो काफ़ी बातूनी है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिल की बात है वो सीधा डायरेक्ट बताने में बिलीव करते हैं। दूसरा पर्सन जो है वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के, थोड़े से सीरियस टाइप के हो सकते हैं, तो इसी वजह से भी आप दोनों का नेचर काफ़ी अलग है। और जब भी आपके पार्टनर आपसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हो, या तो उनको लगता है कि छोड़ो जाने दो, आप नहीं समझ पाओगे, वो आपको नहीं, अपने दिल की बात नहीं समझा पाएंगे, तो इसी वजह से भी वो कुछ बोलते नहीं है। आपको प्यार करते हैं, आपको देखना, आपके साथ रहना, आपके नजदीक रहना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोग जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, खुल के बता नहीं पाते हैं। तो आप दोनों में प्यार तो बहुत है, वैसे तो बातें बहुत सारी होती है, लेकिन जब बात दिल की करनी आती है, तब वो अपने इमोशंस, फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुल के बता नहीं पाते हैं आपको अपने दिल की बात। और उनको ये भी डर लगता है कि कहीं आप उनके दिल की बातों को हल्के में ना ले लो, कहीं आप मजाक में ना ले लो। ये भी उनको लगता है कि कहीं पता नहीं आप उनके दिल की बातें समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो उनका ये है कि प्यार जो है वो फ़ील करने का, महसूस करने की चीज़ होती है। चाहे वो बताए ना बताए, लेकिन उनकी आँखें सभी आपको बता देती है बातें दिल की। उनका दिल आपके बिना अधूरा-सा फ़ील करता है। वो आपको दिल से चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन जब बात बताने की आए तो वो ये सोचते हैं कि कुछ कहना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे छिपाना है, लेकिन उनसे कहा ही नहीं जाता है। वो अ, सोचते हैं जब आप मिलोगे तब ये कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन जब मिलते हो तब ना ही तो आप कुछ कह पाते हो, ना ही तो वो कुछ कह पाते हैं। सारी बातें दिल के दिल में ही रह जाती है। और कभी-कभी ये भी हमें लगता है कि ये सब हमारे मन का वहम होगा, ये हमारे ख़याली पुलाव होंगे। पता नहीं उनसे कहेंगे तो कहीं वो हँसी में ना उड़ा ले, कहीं वो मज़ाक ना बना ले। तो ये भी रीज़न है। प्यार तो आप दोनों ही एक-दूसरे से बहुत करते हो। और वो हमेशा ही ये चाहते हैं कि आप उनसे बातें करो, आप सामने से उनसे अपने दिल की बातें शेयर करो, आप उनको सामने से अपने दिल की बातें बताओ। वो आपसे ये चाहते हैं, वो भले ही कुछ ना कहे, लेकिन वो आपसे अपने दिल की बातें जानना चाहते हैं कि आप उनको कितना चाहते हो, आप उनको कितना प्यार करते हो, उनको आपके दिल की
आप कितने पानी में हो, आप कितने लेवल तक, कितनी हद तक उनको चाहते हो। तो उनको ये सब आपसे जानना है, भले ही वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनको आपसे जानना बहुत ही अच्छा लगता है कि आपके दिल में उनके लिए क्या है। तो वो कुछ कहते नहीं है भले ही, लेकिन वो आपको चाहते बहुत है। और उनको ये है कि बताने से ज्यादा वो एक्शन लेने में प्रैक्टिकल, आपकी केयर करके वो आपको बताएंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करके वो आपको जताएंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। कभी कभी कोई बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करता, लेकिन उनका प्यार दिखाने का अंदाज अलग होता है। कुछ लोग जो है वो डांट कर भी प्यार करते हैं, कुछ लोग जो है वो थप्पड़ लगा के भी प्यार करते हैं। जैसे कि हमारे मम्मी पापा है, तो वो डांट भी देते हैं, थप्पड़ भी लगा देते हैं, लेकिन प्यार भी करते हैं। तो प्यार का जाहिर करने का अंदाज अलग होता है। तो कुछ लोगों को इतना बोलना पसंद नहीं है, लेकिन वो अपने बॉडी लैंग्वेज से, या तो वो अपनी जो भी उनकी जो भी करने की जो भी स्टाइल है, वो अपने मूवमेंट से वो आपको दिखा देंगे कि आप कितने उनके लिए खास हो। वो आपकी केयर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, हर एक आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ खड़े रहेंगे। तो उनको बताने से, बोलने से ज्यादा वो प्रैक्टिकल करने में बिलीव करते हैं। ऐसा उनका नेचर है कि जब भी आपको उनकी जरूरत होगी, तो वो आधी रात में भी अगर आप उनको एक आवाज दोगे, तो वो आपके लिए खड़े रहेंगे। आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। उनको बताने की, कहने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी हेल्प कर दो, आप मेरे लिए ये कर दो। वो बिना कहे ही वो आपके साथ खड़े रहेंगे। तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें करना, वादे करना। प्यार जो है वो हर एक चीज में दिखाई देता है, हर एक एंगल से। अगर आप किसी को प्यार करते हो, तो छोटे छोटे एफर्ट में भी प्यार दिखाई देता है कि वो आपकी कितनी परवाह करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं। अगर आपको बुखार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अगर एक पेन किलर गोली भी ला के आपको खिला देते हैं, तो वो भी प्यार का ही एक रूप कहा जाता है। तो वो प्यार करते हैं, तो भले ही वो कहते नहीं है, लेकिन वो आपको हर एक एंगल से आप उनको जांच सकते हो, उनको परख सकते हो। उनकी एक्टिविटी से आप उनको परख सकते हो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। तो सच में वो दिल से आपको बहुत चाहते हैं, भले ही वो इतना कहते नहीं है, लेकिन दिल से वो आपको बहुत चाहते हैं। और उनके नेम के लेटर हो सकते हैं एल, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। 7 नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, 25 हो सकती है, 16 हो सकती है। तो ये रही आपकी आज की फीलिंग। होप आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।